Hello, welcome back to my channel Apollo Science Institute. I am दीपक सावंत. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th. सब्जेक्ट जो है हमारा वो है साइंस. स्टैंडर्ड 10th के अंदर साइंस में आज हम चैप्टर 6 दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस. तो लाइफ प्रोसेसेस में आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैरीज 3 to 4 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आप देखोगे तो हर साल बोर्ड की एग्जाम में ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या होगा आपका बोर्ड के एग्जाम में? तो क्वेश्चन ये होगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे शॉर्ट नोट्स लिखो विथ डायग्राम. डायग्राम के साथ आपको ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है. तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत ही इजी लैंग्वेज में. किस तरह से ये क्वेश्चन आप बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व कर पाते हो, मतलब कि किस तरह से आप ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है हम किस तरह से बोर्ड के एग्जाम में इसको लिखेंगे, किस तरह से इसका डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, वो सारा आज हम देखेंगे. तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू. सो आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिए. यहाँ पे हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे. तो फर्स्ट जैसे हम डायग्राम देख लेते कि आपको क्या होगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विथ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे ये हमने एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, तो जैसे देखते तो दिस इज माउथ, देन ये एक लंबा पाइप है दैट इज कॉल्ड ऑइसोफेगस. दैट इज कॉल्ड ऑइसोफेगस. ऑइसोफेगस के बाद आता है आपका स्टमक. देन स्टमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है. देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड लीवर, पेनक्रियास. बराबर, ये मतलब हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है. तो जो क्वेश्चन होगा आपको वो विथ डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है. नाउ तो डायग्राम तो स्टूडेंट हमने देख लिया कि किस तरह से डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है. लेबलिंग डायग्राम होगा. लेबलिंग डायग्राम मतलब आपको लेबल भी डालना है कि जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि दिस इज ऑइसोफेगस, दिस इज स्टमक, दिस इज पेनक्रियास. तो आप अगर इसको ट्राई करोगे 1 या 2 बार ड्रॉ करने का तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो. बहुत ही ईजी है. अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं. तो फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्गन लाइक. हम लिखेंगे क्या? तो हम जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्गन लाइक माउथ, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स. लाइक यहाँ पे होती है आपकी सेलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. वापस मैं रिपीट करता हूं कि पहले हम क्या लिखेंगे कि भाई जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये किस तरह से बनी है. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन लाइक माउथ, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स. एक्सेसरी ग्लैंड्स लाइक सेलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास. तो ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप हो गया. अब देखोगे ना यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 5 से 6 लाइन तो हमारी यहाँ पे हो जाती है. तो इस तरह से आपको लिखना है. नाउ अब स्टूडेंट एक चीज याद रखो, वन थिंग यू शुड बी रिमेंबर दैट कि जब भी आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करते हो तो ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन ए सीक्वेंस.
सीक्वेंस में इसको एक्सप्लेन करो जिससे आपको इजी याद रह जाएगा। जैसे मैंने क्या सीक्वेंस बताया कि माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नाउ तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। वापस में अगेन पैराग्राफ को रिवाइज करता हूं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन लाइक माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एक्सेसरीज ग्लैंड लाइक सेलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। ओके, नाउ ओइसोफेगस का मतलब होता है फूड पाइप जो मतलब के फूड को ट्रांसफर करता है स्टमक में फ्रॉम माउथ। नाउ अब क्या होता है, तो अब ये होता है कि जो हमारा माउथ है, जो हमको लिखना नहीं है, खाली पीली हम लेंदी नहीं करते क्योंकि हमको ऐसे भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप देखो तो इट इज़ वेरी लेंदी, तो कुछ यूजलेस जो पॉइंट्स है उसको हम यहाँ पे निकाल देते हैं। जस्ट मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ कि जो हमारा माउथ होता है तो माउथ के अंदर हमारा टीथ होती है और टंग होता है। मतलब ये भी आप सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम जो खाना खाते हैं, जैसे ही हम फूड को खाने को मुंह के अंदर रखते हैं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं, बराबर, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जो अलग अलग एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। नाउ तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा? सेकेंड पॉइंट हमारा ये होगा कि एज वी पुट फूड इनटू आवर माउथ, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट। जैसे ही हम खाना मुंह के अंदर रखते हैं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है उसमें कि जो सेलिवरी ग्लैंड्स होती है हमारे माउथ में, आप देखोगे तो यहाँ पे सेलिवरी ग्लैंड्स होती है, तो सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। सेलिवरी ग्लैंड, तो सपोज यहाँ पे हमारी सेलिवरी ग्लैंड है, सेलिवरी ग्लैंड, सो नाउ सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। अब याद रखना है सेलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स तो पूछी जाएगी, बट सम टाइम कभी कभी आपको पूछा जाता है कि भाई सेलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, लीवर क्या सीक्रेट करता है और पेनक्रियास क्या सीक्रेट करती है, और जो स्टमक की जो इनर वॉल है वो कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करते हैं। वो क्वेश्चन भी आपको सम टाइम पूछा जाता है। तो सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, बराबर। नाउ तो यहां पे क्या हमने बोला, हमारा अब जो सेकेंड पॉइंट होगा, तो वापस जैसे हम रिवाइज करते हैं, तो फर्स्ट हम बोलेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन लाइक माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स लाइक सेलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। एज वी पुट food into our mouth, our digestive system start. Salivary gland secrete saliva, salivary gland saliva secrete करती है। Now saliva करता क्या है, मतलब यहां तक हमारा पॉइंट हो गया। अब हम आगे समझते हैं, मतलब इतना आपको लिखना है। Now salivary gland माउथ में जो होती है, तो salivary gland एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं, मतलब एक लिक्विड सीक्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड सलाइवा। ये सलाइवा एक्चुअली क्या करता है, तो ये जो सलाइवा होता है वो जो फूड होता है उसको वाटरी बना देता है। जो फूड होता है ना, जैसे हमारे जो टीथ है, हम जैसे ही खाने को मुंह में रखते हैं, अब हम करते क्या है कि जो टीथ है, टीथ की हेल्प से हम खाने को छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, मेस्टिकेशन कर लेते हैं, बराबर। नाउ जो सेलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सीक्रेट करता है। सलाइवा एक वाटर लाइक फ्लूइड होता है, पानी जैसा एक फ्लूइड होता है, जो क्या करता है,
जो आप देखोगे ना, तो जो सलाइवा है वो फूड को वाटरी बना देता है, वाटरी पानी जैसा बना देता है, जिससे हम उसको इजीली सोलो कर सके। जैसे हम खाने को सोलो करते हैं ना, यू करके, तो अगर ये वाटरी अगर ड्राई होगा ना, तो वो क्या करेगा, जब हमारे फूड पाइप में से वो पास होगा ना, तो हमको पेन हो सकता है, जबकि और थोड़ा उसको मतलब के सोलो होने में तकलीफ हो सकता है। तो नाउ वाटर ही बन जाएगा ना, पानी जैसा बन जाएगा, तो इट कैन बी इजीली सोलो, जो फूड है ना वो इजीली सोलो हो सकता है। सो नाउ क्या होगा कि सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा विच मेक्स फूड वाटरी, सो इट कैन बी इजीली सोलो, इट कैन बी इजीली सोलो। हाउएवर, जो सेलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा सीक्रेट करता है, उसके अंदर एक एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज अ एमिलेज। प्लीज रिमेंबर दैट एंजाइम इज नोन एज अ एमिलेज। मतलब सलाइवा के अंदर क्या होता है, एमिलेज होता है। एमिलेज, जो एमिलेज होता है वो क्या करता है कि हम जो फूड खाते, हम जो खाना खाते हैं, उसके अंदर स्टार्च होता है। तो ये जो एमिलेज है ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने में जो सलाइवा के अंदर जो एक एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, दैट डाइजेस्टिव एंजाइम इज नोन एज अ एमिलेज। तो एमिलेज डाइजेस्ट स्टार्च ऑफ द फूड। सो एक्चुअली क्या होगा कि आपको पूछा जाएगा कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च कहां पे स्टार्ट होता है, मतलब कि वेयर डज द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट। तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द माउथ, माउथ में ये स्टार्ट होता है, शुरू होता है, इसका डाइजेशन शुरू होता है। तो कितना पॉइंट हो गया हमारा, कितने पॉइंट हो गए, तो माउथ में इतने पॉइंट आपको बोलना है। आपको याद क्या रखना है कि भाई माउथ से क्या रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है, माउथ से क्या रिलेटेड है। तो एक तो सेलिवरी ग्लैंड याद रखना है। जैसे ही आपके दिमाग में सेलिवरी ग्लैंड आता है, तुरंत ही आपको सलाइवा याद कर लेना है, सलाइवा। सलाइवा के बाद आपको याद रखना है एमिलेज, एमिलेज के बाद आपको याद रखना है स्टार्च। तो अब हम क्या बोलेंगे, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिससे मतलब कि आपको भी ओरल करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ओरल करना आपके लिए इजी हो जाएगा। सो वापस मैं रिपीट करता हूं शुरू से कि हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से लिखेंगे बोर्ड की एग्जाम में, कि जिससे हमको पूरे, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क करे तो यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स, एंड इफ it carries 4 marks then you will get 4 out of 4 marks। ये हमारा टारगेट होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सो नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम consists of different organ like mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and accessory gland like salivary gland, liver, pancreas। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ, अलग नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया आपका। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या होगा आपका, एज वी पुट फूड इनटू अवर माउथ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स। जैसे ही हम खाने को मुंह में रखते हैं हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाती है। नाउ सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा which makes food watery so it can be easily swallow, it can be easily swallow. However, saliva contain enzyme like amylase which digest to starch of the food. So actually the starch of the digestion of the starch start into the mouth. सो स्टार्च का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाता है। नाउ अब क्या होता है, तो अब जो खाना जो होता है वो छोटे 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 बॉल जैसा बन जाता है, जिसको मतलब बोलस, बराबर। तो नाउ ये जो खाना है ना, ये अभी आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ये आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ है।
ये पूरा अनडाइजेस्ट भी नहीं है, मतलब कि ये जो खाना है हमने फूड में, अब यहाँ पे मतलब खाने में सेलिवरी ग्लैंड में से सलाइवा इसके साथ मिल गया, सलाइवा के अंदर जो एमिलेज है, एक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये एमिलेज ने क्या किया, खाने के अंदर जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अभी जो हमारे माउथ के अंदर जो हमने बरोबर चबाया, खाने को बरोबर चबाया हमने, तो एक्चुअली ये हमारा पूरा डाइजेस्ट भी नहीं हुआ है और अनडाइजेस्ट भी नहीं है। मतलब इसको हम बोलेंगे पार्सली डाइजेस्टेड, आधा डाइजेस्टेड, आधा अनडाइजेस्टेड, आधा डाइजेस्टेड है। बट अनडाइजेस्टेड फूड हम नहीं लिखेंगे, पार्सली डाइजेस्टेड। नाउ तो अब होता क्या है, तो अब जो खाना है ना पार्सली डाइजेस्टेड जो फूड है वो स्टमक के अंदर जाएगा, मतलब स्टमक के अंदर जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, माउथ हमारा यहाँ पे है, स्टमक हमारा यहाँ पे। अब देखो माउथ कहाँ है, यहाँ पे है, जहाँ पे हमारा खाना पार्सली डाइजेस्टेड फूड यहाँ पे है, ये हमारा स्टमक है। तो ये दोनों को ज्वाइंट करने वाली जो ट्यूब है उसको हम बोलते हैं ओइसोफेगस। सो पार्सली डाइजेस्टेड फूड ट्रांसफर टू द स्टमक थ्रू ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, सो ओइसोफेगस का काम, ओइसोफेगस मतलब एक पाइप है, एक पाइप है। अगर हम देखेंगे ना, तो अगर हमारी जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक लंबी एलिमेंट्री कैनल है, दैट इज द कैनल। जैसे हमारे पाइपलाइन होती है ना हमारी सोसाइटी के अंदर, वैसे एक कैनल है, माउथ से शुरू होती है और एनस में खत्म होती है। ये एक पाइप है लंबी सी, जो माउथ से स्टार्ट होती है एंड एनस में खत्म होती है। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर कोई एडिशनल पॉइंट आपको लिखना है तो आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के शुरू में लिख सकते हो, बट बिना वजह हमको नहीं लिखना है, नहीं तो अदरवाइज इट विल बिकम अ वेरी लेंदी बराबर। सुनाओ, तो अब आप देखो, तो पार्सली डाइजेस्टेड फूड कम्स इनटू स्टमक थ्रू द ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के अंदर आ जाता है। नाउ अब हमारा जो नंबर आता है वो है स्टमक, मतलब यहाँ पे माउथ का काम खत्म हो गया। ओइसोफेगस जो एक सी पाइप है, जो खाना यहाँ से पास होता है और स्टमक में आ जाता है, स्टमक में। अब हम स्टमक पे थोड़ा फोकस करते हैं, स्टमक। तो स्टमक क्या होता है, तो स्टमक की जो अंदर वाली वॉल होती है, अंदर वाली वॉल जिसको हम बोलते हैं इनर वॉल, ये हमारी अंदर वाली वॉल है, ये हमारी अंदर वाली वॉल है। सो अब खाना कहां पे आ गया आपका, यहां पे आ गया। समझो कि पार्सली डाइजेस्टेड फूड है, पार्सली डाइजेस्टेड, ये हमारा पार्सली डाइजेस्टेड फूड है जो आपका स्टमक के अंदर आ गया। अब जो हमने जो खाना खाया, रोटी खाई, सब्जी खाई, दाल भात खाया, जो भी हमने खाया, इसके अंदर एक्चुअली है क्या, हम जो खाना खाते हैं ना उसके अंदर एक्चुअली है क्या, तो इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट मीन्स के स्टार्च, फूड होता है, सॉरी फैट होता है एंड प्रोटीन होता है। तो जिसमें से स्टार्च का डाइजेशन तो आपका माउथ में शुरू हो गया है, अभी जो बचा कौन, प्रोटीन और फैट, प्रोटीन और फैट। नाउ तो प्रोटीन जो डाइजेस्ट होता है ना, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम, क्योंकि जो प्रोटीन होता है ना वो एसिडिक मीडियम में ही डाइजेस्ट होता है। तो नाउ होता क्या है यहाँ पे कि जो स्टमक की जो अंदर वाली वॉल होती है बराबर, वहां पे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, स्टमक की इनर वॉल होती है ना, इट कंटेन डाइजेस्टिव ग्लैंड बराबर। ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है दे सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो जो हम देखेंगे मतलब कि जो स्टमक है, तो स्टमक क्या सीक्रेट करता है, स्टमक की जो इनर वॉल है वो क्या सीक्रेट करता है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज अ काइंड ऑफ एसिड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन so the medium of the stomach should be acidic, then protein can be digested, otherwise protein cannot be digested. So the medium of stomach should be acidic, and who makes the medium of stomach acidic, so HCl makes the acidic medium, स्टमक को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। नाउ HCl कौन सीक्रेट करता है, तो इनर वॉल ऑफ द स्टमक,
स्टमक की जो अंदर वाली वॉल होती है उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, दे सीक्रेट HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। स्टूडेंट, you should remember what kind of enzyme secreted by the inner wall of the stomach, because ये जो क्वेश्चन है ये भी आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इनर वॉल ऑफ स्टमक है वो कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करती है, तो प्लीज रिमेंबर इनर वॉल ऑफ स्टमक सीक्रेट HCl दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। नाउ अब ये जो तीनों का आपको काम बता देना है, हुआ क्या, मतलब कि यहां तक अगर हम देखेंगे तो किस तरह से हम लिखेंगे, वापस में बार बार रिवाइज करते जा रहा हूं जिससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और ये लेक्चर देखने के बाद आपको स्टमक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम याद करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा 4 मार्क्स आपको बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएगा। यू विल गेट 4 मार्क्स आउट ऑफ 4 मार्क्स, बराबर, 4 में से 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नाउ तो मैं शुरू से वापस रिपीट कर रहा हूं, शुरू से। हो सकता है थोड़ा वीडियो लेक्चर हमारा लंबा हो जाए बट आपके लिए बेनिफिट है, बराबर। तो हम शुरू से क्या बोलेंगे, तो वापस में जैसे बता देता हूं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्गन लाइक माउथ, ओइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन and accessory gland like salivary gland, liver and pancreas. Now as we put food into our mouth, the digestive system start. Now salivary gland secretes saliva which makes food watery, so it can be easily swallow. Now saliva contain enzyme like amylase. सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, एमिलेज डाइजेस्ट द स्टार्च ऑफ द फूड। एमिलेज क्या करता है कि फूड के अंदर जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करता है। सो एक्चुअली द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू द माउथ के अंदर होता है। ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 मार्कर क्वेश्चन में बरोबर ये पूछा जा सकता है कि वेयर डज द डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इनटू द माउथ के अंदर ये स्टार्ट होता है। नाउ अब partially digested food goes to the stomach through the oesophagus के थ्रू ये स्टमक में आता है। नाउ इनर वॉल ऑफ स्टमक की जो अंदर वाली वॉल होती है, अंदर वाली वॉल प्लीज बी क्लियर कि इनर वॉल ऑफ स्टमक कंटेन डाइजेस्टिव ग्लैंड विच सीक्रेट HCl मीन्स के हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। नाउ यहां तक तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बराबर। अगर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड कर लो, वापस देख लो, बराबर, जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो तीनों जो सीक्रेट किया है स्टमक की जो अंदर वाली दीवार है, इनर वॉल, स्टमक की जो इनर वॉल है, इनर वॉल ने जो सिक्रेशन किया है, बराबर, उसके बारे में हम बताएंगे। तो HCl क्या करता है, तो HCl ये जो स्टमक का जो मीडियम होता है, पूरे स्टमक का मीडियम को एसिडिक बना देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन सो एसिडिक मीडियम शुड बी रिक्वायर्ड, सो HCl मेक्स द एसिडिक मीडियम। HCl क्या करता है, स्टमक को एसिडिक मीडियम बना, मतलब स्टमक का जो मीडियम है ना उसको एसिडिक बना देता है। क्यों, तो जिससे क्या होगा, ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन क्या करता है कि जो खाने के अंदर जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन उसको डाइजेस्ट करता है। मैंने बताया ना, हम जो खाना खाते हैं, चाहे हम दाल खाते हैं, भात खाते हैं, दूध पीते हैं, वॉट एवर, बराबर,
तो इसके अंदर जनरली हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर तीन चीज होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जिसका डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर स्टार्ट हो गया, एमिलेज ने स्टार्ट कर दिया। प्रोटीन का डाइजेशन आपका कहां पे हुआ, स्टार्ट स्टमक के अंदर। क्यों स्टमक के अंदर हुआ, क्योंकि स्टमक की जो इनर वॉल है वो HCl सीक्रेट करता है, जिससे स्टमक का जो मीडियम है ना वो कन्वर्ट हो जाता है एंड इट बिकम्स एसिडिक मीडियम, बराबर, एसिडिक मीडियम बन जाता है। नाउ अब यहां से भी आपको शायद बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड इन द स्टमक। सो फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, तो मीडियम ऑफ स्टमक शुड बी एसिडिक, के स्टमक को प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक का एसिडिक मीडियम होना जरूरी है, बराबर। तो एसिडिक मीडियम बन गया। नाउ पेप्सिन क्या करेगा, तो अब एसिडिक मीडियम हो गया ना, तो ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। सो नाउ पेप्सिन कैन स्टार्ट टू डाइजेस्ट प्रोटीन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू करता है। तो हम एक्चुअली ऐसा बोल सकते हैं कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन द स्टमक, स्टमक में शुरू हो जाता है प्रोटीन का डाइजेशन। अब क्वेश्चन ये आता है तो फिर म्यूकस क्या करता है, म्यूकस क्या करता है। तो अब समझो कि जो एसिड है, एसिड जो HCl है वो क्या है, एसिड है। अब जो स्टमक की जो इनर वॉल है ना वो तो थोड़ी सॉफ्ट होगी, डेलिकेट होगी। तो अगर एसिडिक मीडियम होगी ना तो इरिटेशन हो सकता है, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, पेट में कभी कभी जलन होता है। कभी कभी आप देखते हो ना कि हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं या कम खाते हैं, या तो बहुत ज्यादा प्रोटीन वाला खाना खाते हैं तो हमको एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी मतलब क्या होता है, पेट में जलन होता है, जलन, क्योंकि जो HCl ज्यादा प्रोड्यूस होता है और वो एसिड है, तो HCl ज्यादा प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से वो कुछ इरिटेशन क्रिएट करता है। सो नाउ ये ना हो इसकी वजह से क्या करता है, ये जो म्यूकस होता है ना, तो सपोज ये हमारा स्टमक है, दिस इज द स्टमक। तो ये स्टमक की जो अंदर वाली वॉल है ना, बराबर, कि समझो कि आपका एसिड है, एसिड HCl है। अब ये स्टमक की जो अंदर वाली वॉल है ना ये तो बहुत डेलिकेट है। अब ये एसिड और वॉल दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएगी ना, तो ये जो हमारी इनर वॉल है ना वहां पे कुछ इरिटेशन हो सकता है, इरिटेशन या तो जलन हो सकती है, जलन। तो होता क्या है कि जो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस यहाँ पे एक लेयर बना देता है, यहाँ पे एक लेयर बना देता है, म्यूकस लेयर, जिससे ये जो HCl है ना वो जो स्टमक की जो इनर वॉल है ना उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस। तो म्यूकस क्या करता है, तो म्यूकस मेक्स द लेयर विच प्रिवेंट द इनर वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम एसिडिक HCl, बराबर। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि म्यूकस प्रिवेंट द स्टमक बाय इट्स ओवन सिक्रेशन। जो म्यूकस है ना वो स्टमक को खुद के सिक्रेशन से बचाता है, खुद के सिक्रेशन से बचा। समझो कि ये हमारी स्टमक की वॉल है, अब मैंने इसके ऊपर एसिड डाला तो क्या होगा, ये जो स्टमक की वॉल और एसिड डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगी, डायरेक्ट। अब स्टमक की जो वॉल है वो आपकी कैसी है, डेलिकेट है, डेलिकेट है, बराबर। सो नाउ होगा क्या, जलन होगा, इरिटेशन होगा, इरिटेशन होगा, बराबर। जैसे मैं अगर यहाँ पे हाथ घिसता हूं ना तो मुझे इरिटेशन होता है नाउ। तो अब हम करते कि यहाँ पे एक लेयर लगा देते हैं, लेयर, कोई कलर वलर लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि जो एसिड है और ये जो वॉल है इसके बीच में लेयर आ जाता है, तो जिससे एसिड इस वॉल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती। यही काम करता है म्यूकस। तो म्यूकस प्रिवेंट स्टमक फ्रॉम इट्स ओवन सिक्रेशन, फ्रॉम इट्स ओवन सिक्रेशन। तो ये जो हमने देखा ये तीन कौन सीक्रेट करता है, स्टमक की इनर वॉल, और इनका हमने फंक्शन भी देखा। सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं, बराबर, के पार्सली डाइजेस्टेड फूड गोज टू द स्टमक थ्रू द ओइसोफेगस, ओइसोफेगस। नाउ इनर वॉल ऑफ स्टमक सीक्रेट HCl, hydrochloric acid, mucus and pepsin. Now hydrochloric acid makes acidic medium in the stomach. स्टमक में एसिडिक मीडियम बनाता है, so that
पेप्सिनोजेन कैन एक्ट ऑन द प्रोटीन। जो पेप्सिन है, पेप्सिनोजेन, वो प्रोटीन पे एक्ट कर सकता है एंड इट किल्स बैक्टीरिया। अगर समझो कि खाने के साथ कोई बैक्टीरिया चला गया, बैक्टीरिया, तो वो उस बैक्टीरिया को भी किल्स कर देता है। नाउ मिकस क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन। सो एक्चुअली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इनटू द स्टमक, स्टमक में स्टार्ट होता है। मिकस प्रिवेंट द स्टमक फ्रॉम इट्स ओवन सिक्रेशन, ओवन सिक्रेशन। तो यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। नाउ अब हम देखते हैं, अब स्टमक में से जो खाना है वो कैसा खाना है। अभी जो स्टमक में जो खाना है वो कैसा है, आप सोचो ना कैसा है। क्या वो फुल्ली डाइजेस्टेड है, क्या वो पार्सली डाइजेस्टेड है, क्या वो अनडाइजेस्टेड है, क्या है वो। तो स्टमक के अंदर जो फूड है वो पार्सली डाइजेस्टेड है, अभी भी वो पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है। या तो हम उसको ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो अनडाइजेस्टेड है या तो फुल्ली डाइजेस्टेड है। नो, इट इज पार्सली डाइजेस्टेड। नाउ अब ये जो पार्सली डाइजेस्टेड जो फूड है वो स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। मैंने बताया ना आपको, सीक्वेंस में याद रखना है, माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन। बराबर। नाउ अब ये जो है जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड स्टमक में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा थ्रू स्टमक। अब ये स्टमक और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में यहाँ पे कोई वॉच करने वाला है, कोई है, स्टॉप, वो डिसाइड करता है, हाँ भाई चलो जाओ, रुको 1 मिनट, बराबर, जाओ रुको, ऐसे। तो एक गार्ड है यहाँ पे, गार्ड जो डिसाइड करता है कि भाई कितना खाना स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए, कितना खाना। ऐसा नहीं है कि जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है वो सारा स्टमक में जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो खाना होता है वो स्टमक में 3 से 4 घंटे तक रहता है, 3 to 4 आवर्स, 3 to 4 आवर, 3 से 4 घंटे खाना स्टमक के अंदर रहता है, बराबर। नाउ तो अब जो गार्ड है किसके बीच में, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक गार्ड है, कोई ध्यान रखने वाला है कि भाई जो डिसाइड करता है, अच्छा भाई चलो जाओ जाओ, बराबर, स्टॉप, जाओ, बराबर। तो उसको हम बोलते हैं स्पिंक्टर, बराबर, स्पिंक्टर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ए स्पिंक्टर, यहां पे होता है। सो दैट इज कॉल्ड स्पिंक्टर। सो नाउ partially digested food goes to small intestine from stomach through the sphincter, बराबर, स्पिंक्टर के थ्रू जाएगा। वो स्पिंक्टर है जो मतलब कि जो खाना होता है, ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनल है यहां से शुरू होती है, एनस में खत्म होती है। तो खाना जो होता है ना वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जाता है, ऐसे पुश करता है, पुश, बराबर, और इस तरह से खाना धीरे 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 आगे जाता है। बराबर, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है बोर्ड के एग्जाम में, वो आपको, बराबर, यू डोंट नीड टू राइट इट, बराबर। सो नाउ पार्सली डाइजेस्टेड फूड गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक। नाउ अब आप देखो तो अभी जो हमारा हमने जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड जो है उसका मीडियम कैसा है, उसका मीडियम है एसिडिक। अब याद रखना है कि ये जो एसिडिक मीडियम है, यहाँ पे जो फैट है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर होता क्या है, तो इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट का हमने देखा डाइजेशन माउथ के अंदर स्टार्ट हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक के अंदर स्टार्ट हो गया, खत्म नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ है, प्रोसेस स्टार्ट हुई है, बराबर। नाउ जो खाने के अंदर जो फैट है, फैट, उसका डाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो नाउ थोड़ा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपको लिखना है। तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम क्या लिखेंगे, तो जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनल है, एलिमेंट्री कैनल आपकी किससे बनी है, माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इससे हमारी एलिमेंट्री कैनल बनी है। नाउ तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आप ये लिख सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा है, जिसकी लेंथ काफी लंबी होती है, बराबर। नाउ इन
ये वो जगह है जहां पे एक्चुअली खाने का डाइजेशन होता है। हम जो खाना खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, जिसके अंदर प्रोटीन है, जिसके अंदर फैट है, उसका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। प्लीज राइट डाउन, बराबर, बिकॉज दिस क्वेश्चन वॉज आस्क इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बराबर, कि वेयर डज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, कहां पे होता है? तो प्लीज रिमेंबर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हम जो खाना खाते हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन, यस, कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो हम ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन अवर बॉडी, मतलब हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। एंड इट इज अ प्लेस वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, बराबर, जहां पे खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, अभी हम देखेंगे। प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और जो फैट है वो फैटी एसिड या तो ग्लाइसिरोल में कन्वर्ट होता है। सो अब हम क्या लिखेंगे कि पार्सली डाइजेस्ट, हम यहां से शुरू करते, वापस हम यहां से शुरू करते, आगे वाला तो हमने देख लिया, हम यहां से शुरू करते कि पार्सली डाइजेस्टेड फूड goes to the stomach through the esophagus. Now, inner wall of the stomach secrete HCl, mucus and pepsin. HCl makes acidic medium of stomach, so the pepsinogen can act on the protein. Now, mucus prevent the stomach from its own secretion. Pepsin start to digest protein, so actually digestion of protein start in the stomach, stomach में start होता है। Now partially digested food goes to small intestine through from stomach through the sphincter, stomach through the sphincter. Now small intestine is the largest organ in our digestive system. It is a place where the complete digestion of food takes place. Now, ये हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो अभी जो हमारा खाना आया हुआ है, जो पार्सली डाइजेस्टेड है, आधा डाइजेस्ट हो गया है, आधा बाकी है, इसका मीडियम क्या है? इसका मीडियम एसिडिक है, एसिडिक मीडियम है। तो ये एसिडिक मीडियम अल्कलाइन मीडियम बनना चाहिए, एल्कलाइन, तो जाके जो खाने के अंदर जो फैट है वो डाइजेस्ट होगा। तो वो कौन करेगा? वो एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में कौन कन्वर्ट करता है? तो लीवर, लीवर। तो आप देखोगे तो लीवर जो सिक्रेट करता है, लीवर क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है, लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है। तो लीवर हमारा क्या सिक्रेट करेगा? बाइल जूस, बाइल जूस, बराबर। नाउ अब ये बाइल जूस एक्चुअली क्या करता है? ये जो कहां पे सिक्रेट करेगा? यहां से, मतलब लीवर बाइल जूस सिक्रेट करेगा, वो एक्चुअली गॉल ब्लेडर के अंदर स्टोर होता है। गॉल ब्लेडर, यहां पे आपका गॉल ब्लेडर होता है। तो जब भी जरूरी होती है तब ये गॉल ब्लेडर बाइल जूस को रिलीज करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। मतलब कि एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर, बाइल जूस का सिक्रेशन। दूसरा जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाटिक जूस होते हैं, पेनक्रियाटिक जूस होते हैं। ये जो पेनक्रियाटिक जूस होते हैं जिसके अंदर ट्रिप्सिन होता है, एमिलेज होता है, बराबर, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को डाइजेस्ट करता है, बराबर। ये होता है आपका, इसका भी सिक्रेशन, पेनक्रियास का भी सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। सो नाउ हम क्या लिखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर, या तो लीवर सीक्रेट बाइल जूस, बाइल जूस विच रिसीव बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। सो नाउ ये बाइल जूस क्या करता है? तो बाइल जूस कन्वर्ट द एसिडिक मीडियम ऑफ फूड इनटू अल्कलाइन। जो बाइल जूस है वो जो खाना जो है हमारा, जो पार्सली अनडाइजेस्टेड जो फूड है, जो स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, उसका जो मीडियम एसिडिक मीडियम है उसको
एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है, एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है, जिससे जो फैट है बराबर वो डाइजेस्ट हो जाए। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए। प्लीज रिमेंबर, एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए। सो नाउ liver secrete bile juice which receive by small intestine. So bile juice convert the acidic medium of food into alkaline, so the fat can be digested, जिससे फैट आपका डाइजेस्ट हो सके। बराबर। नाउ दूसरा कि जो बाइल जूस होता है इट कंटेन बाइल सॉल्ट। बराबर। बाइल जूस के अंदर आपका बाइल सॉल्ट भी होता है, बाइल सॉल्ट। ये सॉल्ट क्या करता है, तो जो आपके फैट होते हैं, फैट, तो फैट आप देखोगे ना तो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं। फैट्स क्या होते हैं, फैट्स आर लार्ज ग्लोब्यूल्स, बड़े 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 ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं फैट। तो फैट्स आर लार्ज ग्लोब्यूल्स। सो जो बाइल सॉल्ट है, तो बाइल सॉल्ट कन्वर्ट लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स। मतलब कि जो बाइल सॉल्ट जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको छोटे 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 टुकड़े कर देता है, जिससे जो पेनक्रियाटिक जूस जो है ना वो जो फैट है उसके ऊपर एक्ट कर सके। अदरवाइज अगर ये बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे नहीं होंगे ना तो जो पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास जो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है वो उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड। तो what is the function of bile salt? तो bile salt makes large globules of fat into small globules, so the pancreatic juice can act on the fat, फैट पे एक्ट कर सके। तो हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, हमारा यहाँ पे पॉइंट ये होगा कि पार्सली डाइजेस्टेड फूड goes into small intestine from stomach through the sphincter. Now small intestine is the largest organ in our digestive system. It is a place where the complete digestion of food takes place. Now small intestine receives secretion from liver and pancreas. बराबर। liver secrete bile juice which convert the acidic medium of food into alkaline medium, so the pancreatic juice can act on the fat. Now bile juice also contain bile salt which makes the large globules of fat into small globules, small globules में convert करता है। Now pancreas secrete pancreatic juice। अब देखोगे तो जो पेनक्रियाज होते हैं वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर भी अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स which helps in the digestion of carbohydrate into glucose, protein into amino acids and fat into fatty acids and glycerol. So now ये हो गया आपका। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन बराबर, वो खुद भी कुछ सिक्रेशन सीक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। तो इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस विच कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, सो द विच कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। याद रखना है बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर कन्वर्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू, सो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लीज राइट डाउन इट बिकॉज ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। प्रोटीन किस में डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन, सो प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। फैट किस में कन्वर्ट होगा, तो फैट हमारा कन्वर्ट होगा फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल
ग्लाइसिरोल। अंडरस्टूड? तो अब हम क्या लिखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास। Liver secrete bile juice which convert the acidic medium of food into alkaline medium. Bile juice also contain bile salt which makes the large fat globules into small fat globules, so the pancreatic juice can act on the fat. Now small intestine also means के pancreas secrete pancreatic juice which कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे कि कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो उसके अंदर ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मतलब कि जो पेनक्रियास जो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है उसके अंदर अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। जैसे कि इट कंटेन ट्रिप्सिन आप देखोगे ना तो ट्रिप्सिन होता है, तो ट्रिप्सिन देन एमिलेज एंड लिपेज। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, दैट इज द ट्रिप्सिन विच डाइजेस्ट द प्रोटीन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एमिलेज जो डाइजेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट उसको डाइजेस्ट करता है। लिपेज जो फैट को डाइजेस्ट करता है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, नेमली ट्रिप्सिन विच डाइजेस्ट द प्रोटीन, एमिलेज विच डाइजेस्ट द स्टार्च या तो कार्बोहाइड्रेट, एंड लिपेज विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बराबर, फैट के डाइजेशन में वो हेल्प करता है। नाउ अब क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की जो इनर वॉल है वो भी डाइजेशन करती है, जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। सो दिस इंटेस्टिनल जूस कंटेन large numbers of pancreas digestive enzyme. So in small intestine complete digestion of carbohydrate into glucose कहां पे होगा? कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में डाइजेशन कहां पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, नॉट लार्ज इंटेस्टाइन, प्लीज रिमेंबर। प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स, फैट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल। these are very important points। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए, अलग से आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ अब क्या होता है? कंप्लीट हमारा डाइजेशन हो गया, कहां पे हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन के हो गया। मतलब खाना अभी कहां पे है खाना? स्मॉल इंटेस्टाइन के यहां पे है, समझो यहां पे हमारा खाना है, ये सारा यहां पे हमारा खाना है जो डाइजेस्टेड फूड है। नाउ ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसकी जो इनर वॉल होती है ना, उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड विली। दिस इज कॉल्ड विली मतलब बाल जैसे होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिससे क्या हो जाता है कि जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। ज्यादा खाने को, वो अगर हमारे 10 हाथ होंगे तो हम ज्यादा खाने को खा सकेंगे। 2 हाथ है तो समझो 2 हाथ से हम 2 लड्डू खाते हैं, तो 10 हाथ है तो 10 लड्डू खा सकते हैं। तो वैसे ही जो स्टमक की जो इनर वॉल होती है, इट कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड विली हम बोलते हैं। विली विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ेगा, वो ज्यादा से ज्यादा खाने को डाइजेस्ट करेगा। नाउ ये जो विली होते हैं, समझो कि ये हमारी विली है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो हमारी विली है से अंदर, बराबर। अब ये विली डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स। यहां से जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना, समझो कि ये विली है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल के साथ ये विली डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अब खाने में जो भी डाइजेशन हो गया, खाने में जो ग्लूकोज बना, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बना,
प्रोटीन का एमिनो एसिड बना और फैट का ग्लाइसरॉल बना। अब ये विली जो है ना उसको खींच लेता है, मतलब कि विली एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड, बराबर, एंड थ्रू ब्लड के थ्रू अब ये जो एब्जॉर्प्शन है, बराबर, ये हर सेल तक पहुंच जाता है। सो थ्रू विली डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द ब्लड वेसल, नाउ विली absorb the मतलब कि digestive food and through blood it reaches each and every cell of the body, ये हमारे बॉडी के हर सेल तक पहुंच जाता है। नाउ अब क्या हो गया, अब जो है ना, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी जरूरी चीज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली वॉल है ना उसने खींच लिया जो भी जरूरी है। अब क्या बचा, बिना काम की चीज बची जो हमारे बॉडी के लिए कोई काम का नहीं है, जिसको हम बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वेस्ट मटेरियल है। जो जरूरी था वो तो सारा विली ने खींच लिया, अपने मतलब का सारा खींच लिया। विली बहुत सेल्फिश है, उसने सब कुछ अपनी जरूरी चीज को खींच लिया, बराबर। नाउ अब अनडाइजेस्टेड फूड आप देखोगे तो यहां से देखोगे ना, स्मॉल इंटेस्टाइन ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइंट है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। सो नाउ अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये याद रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज इसके लिए नहीं बोलते कि वो लेंथ में बड़ा है और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अगर लेंथ की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी है, बट जो डायामीटर होता है, डायामीटर वो लार्ज इंटेस्टाइन का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो बड़ा होता है, जबकि समझो कि स्मॉल इंटेस्टाइन इतना है तो लार्ज इंटेस्टाइन इतना है, बराबर। देयरफॉर इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपको पूछा नहीं जाता है, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, बराबर, हमारे नॉलेज के। सो नाउ अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी पानी है वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगा। सो वाटर एब्जॉर्ब बाय लार्ज इंटेस्टाइन, सो नाउ अनडाइजेस्टेड फूड मेक्स सॉलिड, वो सॉलिड बन गया, एंड थ्रू एनस इट थ्रोवन आउट फ्रॉम द बॉडी। सो यहां पे ये हमारा, बराबर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम इसको बोलते हैं। नाउ एक बार वापस में इसको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूं, तो हम बोलेंगे क्या, आप हर एक लाइन को प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, ईच एंड एवरी लाइन। सो हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्गन लाइक माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एक्सेसरी ग्लैंड लाइक सेलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास। स्टॉप, नेक्स्ट लाइन। ये मालूम पड़ गया, आप लिख भी सकते हो इसको। नाउ एज वी पुट द फूड इनटू आवर माउथ द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट, सेलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा which makes food watery so it can be easily swallowed. Saliva also contain amylase which digest the starch of the food, so the digestion of starch start into the mouth. ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ खत्म हो गया। ओके, आप इसको लिख भी सकते हो। नाउ थर्ड पैराग्राफ, नाउ पार्सली डाइजेस्टेड फूड गोज टू स्टमक थ्रू द ओइसोफेगस। ये हमारी थर्ड लाइन पूरी हो गई। जो पार्सली डाइजेस्टेड फूड है वो ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंच गया। नाउ फोर्थ पैराग्राफ, इनर वॉल ऑफ स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड विच सीक्रेट HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl makes acidic medium of stomach. So the pepsinogen can act on the protein. Now pepsin digests the protein. So actually digestion of protein start in the stomach. Mucus prevent the stomach from its oven secretion. ये हमारा फोर्थ पैराग्राफ खत्म। नाउ मतलब एक एक स्टेप से आप याद करो ना, माउथ, देन ओइसोफेगस, देन स्टमक। अब हम आते फिफ्थ पे। सो नाउ पार्सली डाइजेस्टेड फूड गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक थ्रू द स्पिंक्टर। अब थोड़ा
स्टमक के स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता दो। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 meters long. It is the place where the complete digestion of food takes place. ये आपका पैराग्राफ खत्म हो गया। नाउ सो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियास। लीवर सीक्रेट बाइल जूस which makes the acidic medium of food into alkaline, so the pancreatic juice act on the fat पे act कर सकता है। now bile juice also contain bile salt which makes the large fat globules into small fat globule, so the pancreatic juice can act on the fat। ये हमारा पैराग्राफ खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, पेनक्रियाज के बारे में। एक ऑर्गन के बारे में आप याद रखो, एक ऑर्गन के बारे में याद रखो। नाउ पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, एमिलेज एंड लिपेज। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, एमिलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड लिपेज डाइजेस्ट फैट। नाउ inner wall of the small intestine also secrete intestinal juice which contain different types of digestive enzyme. So the complete digestion of carbohydrate into glucose, protein into amino acid and fat into fatty acid and glycerol takes place. Now ये हमारा पैराग्राफ खत्म हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। नाउ इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन have a finger like projection which is known as a villi, which increase the absorptive area. Now villi directly contact with the blood vessel, so the villi absorb the digestive material and through blood this absorptive material reaches each and every cell of the body के हर सेल तक पहुंच जाता है। Now undigested food goes to large intestine through small intestine. Now large intestine water is absorbed. large intestine में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, सिर्फ water absorb होता है। So in large intestine water is absorbed and undigested food makes solid, बराबर, solid as a stool. Now through anus this stool thrown out from the body. So this is called a human digestive system. So this is very important for your board exam. बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा सो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, बराबर। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इफ यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।